अभी हम उसी गांव में हैं जिस गांव में थाना प्रभारी एसएचओ की बुरी तरह से पिटाई की जाती है। एसएचओ साहब लगातार चिल्लाते हुए नजर आते हैं कि बचाओ बचाओ, पर गांव के लोग नहीं मानते हैं, लाठियों से पिटाई कर देते हैं। कुछ गांव की महिलाएं हैं, बातचीत करेंगे। जब ये पूरा मामला तैयार होता है तो प्रशासन के लोग कहीं न कहीं इन्हें उठाकर थाने ले जाते हैं। उसके बाद भद्दी भद्दी गालियाँ देकर इनकी पिटाई करते हैं। इतना ही नहीं, गांव में भी पिटाई करते हैं। उसके बाद थाने पर ले जा कर के गालियों के साथ इनकी पिटाई करते हैं। और रही बात, एक दुल्हन थी जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी 29 तारीख को। उसके बाद उसके पति और उसको ताले तोड़कर दोनों को अंदर से निकाल कर बेरहमी से पीटते हैं। उसके बाद थाने पर ले जाकर पीटते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। और आज वो दुल्हन कहीं न कहीं बहुत बीमार है। थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और सामने इसी दुल्हन का घर है जो जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। इनसे बातचीत करेंगे। देखिए माड़वा ये गड़ा हुआ है, ये अभी उसके द्वार पर अगर बात करें तो ये सबूत है, पुख्ता सबूत मौजूद है। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेनका। मेनका जी, ये बताइए ये जो दुल्हन की बात चल रही है, उस दुल्हन को जब पुलिस वाले पीट रहे थे, आप भी गाँव के लोग बता रहे हैं, तो क्यों पीट रहे थे? अब यही झगड़ा, लाठीचार्ज वाले आए बिना पूछे तुरंत मारने लगे। अच्छा। पूछे भी नहीं कि किसी की गलती नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस तुरंत दरवाजा तोड़ के मारने लगे। उसमें कहीं न कहीं आप लोगों की भी गलती नजर आ रही है कि पुलिस वाले को जमीन पर गिरा कर पीट रहे हैं और पुलिस वाला सीधे बचाओ बचाओ कर रहे हैं। है तो 2-4 लोगों की गलती होगी, पूरे गाँव वाले की गलती थोड़ी ना होगी जी। हाँ, गलती मान रही हूँ, गलती है, लेकिन क्या पूरे गांव वाले की गलती थोड़ी ना है। अच्छा। हाँ, पूरे गांव वाली गलती नहीं है। अच्छा, ये दुल्हन जब इस दुल्हन के घर में घुसे, कितने बजे की बात है? 2 बजे। 2 बजे? हाँ, 2 बजे पुलिस वाले घर 2 बजे घुस गए घर में। अच्छा। हाँ। ये कितने करीबन कितने लोग होंगे पुलिस वाले? बहुत ज्यादा थे, रात में पता ही नहीं था कितने लोग थे। बहुत लोग थे। बहुत लोग थे, लाठीचार्ज वाले बहुत थे। हाँ। हाँ। मतलब जिधर घुसते थे सबकी लगातार पिटाई करते थे। पिटाई करते थे, गाली वाली देते थे, पूरा गाली, पूरा गंदा गंदा गाली देते हुए, घर में मारते हुए भी लेके आ गए। कोई किसी का बच्चा गोदी में था, छोटा था, उसको उठा के फेंक देते थे। हाँ, मेरी 6 साल की लड़की थी, मेरी लड़की को खुद ही ढकेल दिए कि तुम भाग यहाँ से। मेरे बच्चे चिल्लाती रही कि मेरे मम्मी को छोड़ दो, मेरे मम्मी को मत ले जाओ, तो मेरे बेटी को भी उठा के फेंक दिए। हाँ, एक उधर 6 महीने का बच्चा है, उसको भी, ये जो दुल्हन थी उसको भी। क्या दुल्हन मार करने जाएगी? जी, ऐसा हो सकता है कि दुल्हन भी मार करने जाएगी? जो कल की आई हुई लड़की वो मार करने जाएगी, तो फिर उसकी क्या गलती थी? तो जो जिसकी गलती है उसके घर जाइए, पूछिए, वो लोग खुद ही बताएंगे। अभी आप लोग बता रहे हैं कि दुल्हन को बहुत ज्यादा मार दिए थे। बहुत ज्यादा मार दिए हैं। दूल्हे दुल्हन दोनों को बहुत मारे हैं, उसके पति को भी, उसको भी। 29 मई की शादी उसकी थी। 29 मई की शादी है, 30 तारीख को अपने ससुराल में आती है और 6 तारीख का ये मामला हो जाता है। उसके बाद यही पुलिस वाले घुस करके उसको बेरहमी से पीटते हैं। हाँ, ये लाठीचार्ज वाले बेरहमी से बहुत ज्यादा मारती है, उसके पति को बहुत ज्यादा मारते हैं, उसको भी। मतलब वो तीनों भाई को ही मार दिए बहुत ज्यादा, पूरे फैमिली को उसको उठा लगे। अच्छा, उस दुल्हन की तो अगर बात करें तो अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी। मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके कंगन भी नहीं टूटा था उसका। तो ये आप खुद आपने देखा था? हाँ, मैं खुद देखी थी। हाँ, मेरे साथ खुद ही दुल्हन थी। ये सामने आपका ही घर है? मेरे सामने। हाँ, एक घर। और उसके सामने आप इस दुल्हन का घर है? हाँ, इसका पूरा परिवार ही निर्दोष है। अच्छा, उसके बाद बता रहे हैं कि काफी लोग, घर वाले जान रहे थे ना, मेरे घर वाले जान रहे थे। हाँ। अच्छा, काफी लोगों को अभी थाने पर ले जा करके सब लोगों का चालान कर दिए हैं? हाँ, चालान कर दिए आजमगढ़ में। कितने लोग के? वहाँ पे 17 लोग हैं। 17 लोग? हाँ, 2 महिलाएं भी हैं? हाँ, 2 महिलाएं हैं। 17, 2, 19, 2 महिलाएं, 17 पुरुष है जिनका चालान कर दिया गया है, यानी चालान कर जेल भेज दिया गया है। वो सब निर्दोष है, जितने वहाँ पे हैं सब निर्दोष है। दोषी लोग तो भाग गए हैं। जी, ये तय करना अभी कोर्ट है, कोर्ट का काम है, सामान्य न्यायालय है, उसमें तय होगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। और जो पूरा मामला हुआ है वो जांच का विषय है। पर ये गलत हुआ कि आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई। इतना तो मैं बता सकती हूँ गारंटी से, मतलब ये तीनों लड़के तो निर्दोष हैं, बिल्कुल। बिल्कुल निर्दोष हैं तीनों लड़के, क्योंकि ये लड़के को मैं जानती हूँ, तीनों लड़के निर्दोष हैं। अच्छा, आपको क्यों मारे थे फिर? ऐसा ही लाठीचार्ज वाला के घर में घुस के मारने लगे तुरंत, पूछे अच्छा, भी ये नहीं। बाहर पीट मार रहे थे कि घर के अंदर? घर में घुस के मार के घसीटते हुए लेके आए, दरवाजा तोड़ के। दरवाजा तोड़ के मारे हैं, 3 दरवाजा तोड़े हैं। हाँ, इतनी बेरहमी से पिटाई कर? बहुत ज्यादा पिटाई, गंदा गंदा गाली भी देते थे। हम लोग जब थाने से छूट के आए तो सर बोले थे कि मतलब कि घर से बाहर मत निकलना। मतलब ठीक, नहीं निकलूंगी हम लोग। तो फिर नहीं निकलते, बाहर तो निकलना तो पड़ेगा, जब गैया है हमारे पास, कुछ तो काम बाहर तो थोड़ा पड़ेगा ही। तो मैं नलके पे पानी लेने आ गई, अपने बाल्टी में पानी लेके जा रही थी, वैसे 4 पुलिस आ गए हैं सुबह। अरे 10-11 बजे पुलिस आ गई थी, 4 ठो
आके यहाँ पे मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर पूछने लगी कि कौन कौन आया कौन नहीं आया। तो मैं बोला सर मेरे को कुछ नहीं पता, हम लोग तो थाने में थे, मैं लोग खुद ही थाने से छूट के आई हूँ रात में, तो मैं हमको नहीं पता कि कौन कहाँ गया है। तो बोल रहे थे कि बता नहीं तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, ऐसा वैसा बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे थे हम लोगों को। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा बोले थे दांत खोलेगी और किसी के सामने कोई मीडिया वाला हो या कोई भी हो, किसी के सामने अगर मुंह खोलेगी तो तेरा ज़िंदगी खराब कर देंगे मार के। अच्छा, इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गंदा गाली दे रहे थे। हाँ बोले थे ज़िंदगी खराब कर दूंगा हम लोग, फिर उठा के ले जाके तुरंत ऐसा केस लगाऊंगा, फिर कि ले जाके थाने में फिर पटक दूंगा, तेरे को फेंक दूंगा हाँ थाने में। आपके पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति उड़ीसा रहते हैं। घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था। मेरे भैया एक तो बैंक वहाँ मझिला वाले जो हैं वहाँ कहाँ रहते हैं, बंगाल रहते हैं, और बड़े वाले ये भी इधर ही रहते हैं, मतलब कि उसलापुर के साइड में ही रहते हैं। हाँ तो ये मतलब छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हमारे बड़े वाले भैया छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ उड़ीसा रहते हैं। अच्छा, हाँ। घर पे कोई नहीं था? घर पे नहीं, मेरे ससुर हैं, उनकी भी तबीयत खराब थी, वो भी चले गए। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई ना 15 नवंबर को। अच्छा। तो जानते हो जो किसी का टूट जाता है जब साथ तो दुख तो पड़ता है। तो पापा सदमे में आ गए थे थोड़ा, तो हम लोग बोले पापा चले जाओ दीदी के घर, थोड़ा तुम्हारा जी आमान हो जाएगा। तो अपने बेटी के घर चले गए थे। हाँ। अच्छा, वो दुल्हन कहाँ है? थोड़ा बुलाएंगे? दुल्हन अपने मायके में है। अच्छा, घर पे नहीं है? नहीं है, उसकी इतनी ज्यादा मार के इतना हालत खराब कर दी है कि उसको यहाँ पे कौन लेके जाएगा दवाई करने। दवाई एक दिन लेके आए तो पुलिस वाले बोल रहे गंदा गंदा गाली दे रहे थे, तू फिर घूम रही है, ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। आपको? नहीं, वो दुल्हन को हाँ। उसके साथ उसको दवा लेके आ रहे थे, हमारे यहाँ पे महिंद्रा डॉक्टर हैं बगल चौक में, तब वहाँ से दवाई लेके आ रहे थे तो खूब गंदा गंदा गाली दे रहे थे उसको कि तू घूम रही है, ऐसा वैसा बोल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे पुलिस वाले। तब फिर उसके बाद वो उसके भाई आके लेके चले गए उसको। हाँ। अच्छा, पर ये जो पुलिस वाले को मारे हैं ये गलत है कि सही है? गलत तो है ही, गलत है। हाँ। इसको तो मानूंगी मैं, गलत है। लेकिन पुलिस वाले भी तो समझना चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए था ना। लेकिन पुलिस वाले भी तो हाथ उठा दिए ना, तो आम जनता मार खाने लगी तो पूरा बौखला गई। कह रहे हैं किसी के घर में घुसकर किसी का ट्रैक्टर तोड़ दिए, किसी का गाड़ी तोड़ दिए, किसी का बेड तोड़ दिए। सब कुछ तोड़ दिए। मेरे घर में मेरे बड़ी जेठानी की गाड़ी थी, अंदर खड़ी थी, उसको तोड़ दिए। मेरे भाई की गाड़ी थी, अपाची थी मेरी नई वाली, मेरे भाई की, उसको भी घर में जाके तोड़ दिए पूरा। अब उसका भरपाई कौन करेगा, मैं कहाँ से करूँगी। हाँ। और दुल्हन अभी अपने मायके वहाँ दवा चल रहा है? हाँ, उसका इलाज चल रहा है। एक 16 साल की लड़की मेरी, उसको थाने पे जब लेके गए थे, 16 साल की मेरे जेठानी की लड़की है, उसको भी मार दिए तो बेहोश हो गई थी, मेरे ऊपर गिर गई। जब थाने में बैठी थी तो मेरे बगल में बैठी थी, बेहोश होकर गिर गई मेरे ऊपर। तो उसको आके जेंट्स ही लात से मारने लगा, मार के बोल रहे हैं कि पुलिस वाले की उठ गाली दे के। तो मैं बोली सर मत मारो, बेहोश हो गई है। तब कहा था कि नकल बना रही। मैं उसके मुँह में उंगली डाली, मेरे दांत बैठ गया। तो फिर पानी ला के छिड़क के जब होश में आ गई तो फिर उसको 2 लात मार के उठाए, बोल रहे तू नकल बना रही, चल उठ बैठ, ऐसा अत्याचार कर रहे थे। हाँ, थाने पे भी। और गाली भी दे रहे थे, बहुत भद्दा गाली दे रहे थे। हाँ। ये पूरा मामला बरदह थाना क्षेत्र के बर्रा गांव का है। अगर हम बात करें तो 6 तारीख को बारात आती है। हाँ, 6 तारीख को बारात आती है। 5 तारीख को बारात आती है, पर उस डीजे को लेकर विवाद खड़ा होता है, जिसपे मामला सुलझ जाता है। उसके पुलिस वाले था जो गाली दे रहे, जो मार रहे थे, और मतलब अच्छे भी थे उसमें से। हाँ, अच्छे भी थे जो बाहर से आए थे। सबकी गलती नहीं है, काहे के उल्टा बोलूंगी मैं। वो सर बहुत 2-3 थे, वो बोल रहे थे कि मतलब कि ये लोग भी निर्दोष हैं। अच्छा, थोड़ी ना हो सकता। वो जो थाना प्रभारी महोदय जी हैं, जो उनको क्यों मारा गया फिर? तो मैं नहीं बता सकती। हाँ। ये मैं नहीं बता सकती। उनकी क्या गलती? वो आपको गाली दे रहे थे या आप लोगों को ऊपर डंडा बरसा रहे थे? मैं नहीं थी उस समय मैं नहीं थी, ये सब नहीं मैं बता सकती। अच्छा। ये रात का मामला था, रात में घर में सो रही थी मैं, ये सब तो मैं नहीं बता सकती। जो मेरे ऊपर बीता है मैं तो मतलब वही तो बता सकती हूँ ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना बताऊंगी। जब जितना जानती हूँ उतना बता देती हूँ। हाँ। ये मेनिका जी हैं, और इसी के सामने उस दुल्हन का घर था, जिस दुल्हन को बेरहमी से पीटा जाता है, और उसके बाद वो इस वक्त अपने मायके में है, जिसका इलाज चल रहा है। 29 तारीख की शादी होती है, उसके बाद 6 तारीख को या घर से सीधा उसे जेल ले जाया जाता है, उसके बाद वहाँ बेरहमी से पीटा जाता है। दादी बताइए, दादी बताएं, ये दुल्हन को हकीकत में मारा गया था, पुलिस वाले मारे थे? हमारे जेठ के पतो है, हमारे तो जेठ के पतो है,
पोता के मेहरारू। अच्छा हाँ, आपके जेठ पतो हैं? हाँ वह घर हमारा ये उनके हो। अच्छा सही कहत है, तो गईन मई के। हाँ हाँ बहुत मार दे हैं। बहुत मार दहन है। अच्छा ई पुलिस वाले के अगर मारे न तो पुलिस वाले गुस्सा गए यहाँ वजह से गाँव घुसे मगर जो नहीं बुढ़ापन के मारे नहीं गलत हो। गलत हो फिर हाँ। पुलिसों के जो मारा वो गलत हो। वो गलत हो। वो गलत हो। ऐसा ना करे चाहिए। ऐसा ना करे के चाहिए। हाँ। वो अब आप सब का लेकिन चाहत जाते पहला हैं? पुलिस आया तो दोनों पक्षा के बात सुने की चाहिए। हाँ। हैं? कोई हमारे लोग को बात कहिया थे सुनते ना हम। हाँ। कुछ नहीं सुनता है, गाड़ी मारी वह लगल है अच्छा ये बताइए माता जी, पुलिस वाले आप लोगों को भी गाली दे रहे थे? सबके। मतलब बुजुर्ग, बच्चे, महिला किसी को नहीं पहचान रहे थे? मारने बंद करने के बाद हम अकेले वहीं खटिया पे बैठे रहे तब भी आके गाली दे दे, पूछते हैं बुलाओ साहब मेरा लड़का कुल जेल में है, 2 ठो भागल है, वो भी आए हाजिर हो वाला है हो जी। ये तमाम महिलाएं लगातार रो करके अपनी बातों को बयां कर रही हैं और वो मंजर बता रही हैं जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उस एसएचओ महोदय यानी कि बरदह थाना के एसएचओ महोदय को बुरी तरह गांव वाले जब पिटाई कर रहे थे तो महोदय जी लगातार कह रहे थे कि बचाओ बचाओ, मगर लोग भद्दी भद्दी गालियां देकर उनके ऊपर डंडा बरसाने का काम कर रहे थे। इसी कारण शायद पुलिस वाले गुस्सा हुए और काफ़ी पुलिस बल के साथ गाँव में प्रवेश करते हैं, उसके बाद एक एक लोग को घुस कर मारते हैं, ऐसा गाँव वालों का आरोप है। गाँव वाले बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने हम पर लाठियाँ बरसाई जिससे हमारे पाँव टूटे, उसके बाद किसी दुल्हन को पीटे, किसी की गाड़ी टूटी, किसी का दरवाज़ा, बेड इत्यादि ऐसे तमाम चीज़ें जो है टूट फूट गए हैं। अब बहुत भारी नुकसान हुआ है पर यह पूरा मामला जांच का है। आजमगढ़ जिले के तमाम आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, ये जांच का विषय है, जांच करें, उचित कार्रवाई करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।